नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोपिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खाद के बारे में बताऊंगा, अगर आप उस खाद का इस्तेमाल खेत में करते हैं तो आपको खेत में यूरिया या फिर डीएपी डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इस खाद के बारे में दुनिया भर को अगर किसी ने बताया तो वो बताया था आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए राजीव दीक्षित ने। वो राजीव दीक्षित जिन्हें भारत का दूसरा स्वामी विवेकानंद भी कहा जाता है, वो राजीव दीक्षित जिन्होंने बहुत छोटे से टाइम में लाखों किसानों के साथ संपर्क किया और उन्हें इस खाद को घर पर बनाने का तरीका बताया, और उन किसानों ने अपने खेत में इस खाद को डालना शुरू किया। और जब उन्होंने खेत के अंदर खाद को डालना शुरू किया तो उसके बाद उनके खेत की उपजाऊ क्षमता जो थी वो और बढ़ी। तो उस खाद को बनाने का फार्मूला क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा। उस फार्मूले को आप ध्यान से समझिएगा। और हां, अगर राजीव दीक्षित की बात हो ही चुकी है, इतने विद्वान व्यक्ति की बात हो ही चुकी है, तो आपसे एक सवाल मैं पूछ लेता हूं। आपको बता दूं कि राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को हुआ। 30 नवंबर 2010 के अंदर उनकी मृत्यु हुई। तो अब आप यह बताइए कि 30 नवंबर के दिन को राजीव दीक्षित के जन्म महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए या फिर उन्हें श्रद्धांजलि देने के दिवस के रूप में मनाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और अब शुरू करते हैं उस फॉर्मूले के बारे में जो फॉर्मूला खाद बनाने को लेकर इस आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए व्यक्ति ने बताया था। तो आपको बता दूं उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि आपको 15 किलो गोबर लेना है, गाय का, भैंस का, बैल का, किसी का भी हो। उसी के साथ 15 लीटर पेशाब लेना है, गाय का, भैंस का, बैल का, किसी का भी हो। 1 किलो पिघला हुआ गुड़ लेना है, वो गुड़ जो पुराना हो चुका है, जिसे आप खाते नहीं हैं। 1 किलो गुड़ हो गया। 1 किलो आटे का चोकर, आटा छानते हैं रोटी बनाने के लिए, तो जो पीछे बच जाता है या तो वो हो, अगर वो नहीं है तो आप जो पुरानी दाल है उसे पीस कर उसका आटा बना लीजिए। 1 किलो वो आटा हो जाएगा। और 1 किलो मिट्टी जो बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे से लाई गई हो। इन सभी चीजों को, पांचों चीजों को आपको मिला लेना है एक ड्रम के अंदर, और उस ड्रम के अंदर इनको मिलाकर अच्छे से घोलकर उस ड्रम को बांध देना है। और 15 दिन के लिए उस ड्रम को छांव में छोड़ देना है। उसको धूप नहीं लगनी चाहिए, छांव में किसी पेड़ के नीचे उसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद 15 दिन बाद उस ड्रम को खोलिए और उसके अंदर 200 लीटर पानी मिला लीजिए और पानी को अच्छे से घोल लीजिए। इसके बाद में अगर आपका खेत खाली पड़ा है तो उसके अंदर इस खाद को प्रति एकड़, ये 200 लीटर का जो घोल है, इसको छिड़क दीजिए। यानी जो मैंने बताया, ये मैंने फार्मूला बताया 1 एकड़ के लिए, तो 1 एकड़ के अंदर इस खाद को छिड़क दीजिए अगर खाली पड़ा है खेत। अगर खेत खाली नहीं है, कोई फसल है, तो आप जब उस फसल को पानी देंगे तो उस पानी के साथ मिलाकर डाल दीजिए। जैसे फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, पानी चल रहा है तो जहां से पानी जा रहा है उसके अंदर मिलाते रहिए। इससे आपकी जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और किसी भी प्रकार की खाद डालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के साथ आपको बता दूं कि इस फॉर्मूले को जो नए किसान है, पहली बार इस फॉर्मूले को आजमाएंगे, उनको चाहिए कि वो 1 साल के अंदर हर 21वें दिन इस खाद का उपयोग खेत में करें। खाली खेत है तो सीधा छिड़किए, और खेत में कुछ बिजाई की हुई है तो पानी के साथ इसको दीजिए। 1 साल तक हर 21वें दिन आप इसको अगर करते हैं तो आपके जमीन के अंदर केंचुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जितने ज्यादा केंचुए होंगे उतनी आपकी मिट्टी भुरभुरी होगी, उतनी मिट्टी के अंदर पानी ज्यादा जाएगा बारिश का, और इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है वो बढ़ेगी। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाखों किसानों ने राजीव दीक्षित की इस बात को मानकर देश के अंदर इसका इस्तेमाल किया, और उन्होंने कमाद हो, कपास हो, आपका धान हो, इनकी जो है उर्वरक क्षमता, इनकी जो उत्पादन है उसको बढ़ाया। इसी के साथ दोस्तों, यूरिया घर पर बनाने का एक तरीका होता है, दही की स्प्रे की जाती है।
तो वो कैसे की जाती है, दही की यूरिया कैसे बनती है, वो वीडियो अब आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी, उसको भी देखिएगा। और हां, जो सवाल मैंने राजीव दीक्षित को लेकर पूछा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिस भी फार्मिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखते रहिए ABC इंडिया।